Hello everyone, I am Vandana Parekh, an assistant professor of Biani Group of Colleges. Today I am here in front of you all to share very important topic. आज का हमारे टॉपिक का नेम है द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअली ये चीज़ होती क्या है, जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, देन हम इसके स्कोप पे जाएंगे. वैसे तो हम लोग मेरे लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं बिकॉज मैंने आपको मेरे हर लेक्चर के अंदर थ्योरीज भी बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को जुरिस्प्रूडेंस के बारे में भी बता चुकी हूँ. बट हम लोगों ने स्कोप की बात नहीं करी है, तो हम लोग स्कोप की बात करेंगे आज, इसलिए जाइएगा नहीं. बट उससे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है. तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिसकी हमको नॉलेज हो, वो चीज़ जिसके बारे में हम लोग जानते हो, यानी कि द लॉ कई मीनिंग का मतलब होता है जो लॉ की नॉलेज होना ही जुरिस्प्रूडेंस बोला जाता है. जैसे कि हम लोग बात करें जुरिस्प्रूडेंस के वर्ड की, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी जो स्पेलिंग है उसको थोड़ा सा दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज जुरिस एंड अनदर इज प्रूडेंस. तो अगर जुरिस की बात करते हो आप लोग, तो वो क्या होता है, लॉ. आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बिकॉज मैंने हर बार बताया है कि जुरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, द नॉलेज, यानी द नॉलेज ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस. अब अगर हम लोग इसके सब्जेक्ट की बात करें, तो इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है. ये जो सब्जेक्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है. जैसे सोशलॉजिकल होता है, सोशलॉजी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, वो चीज़ जो हम लोगों से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, सोशलॉजी. बिकॉज यहाँ पर सोशलॉजी में अगर बात करने चलते हैं अपन, तो ये बोलता है कि वो चीज़ जो हम लोगों से रिलेटेड है, वो चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, और अगर हम लोग उसके अंदर हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर करेंगे. तो नेगेटिव क्या करते हैं हम लोग, उस नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं, यानी कि नया क्राइम कमिट करते हैं नए फॉर्म में, एक नए तरीके से. तो वो जो फॉर्म क्रिएट होता है, वो जो इस तरीके से कोई भी चीज़ की जाती है, जैसे क्राइम किया, कोई मिस्टेक करी, उसके लिए अगर लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, तो लॉ को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, और यू कैन से अमेंड किया जाता है. अब ये क्यों होता है, क्योंकि सोशलॉजी का मतलब क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है. तो अगर हम लोग स्कोप पे जाएंगे ना, तो भी हम यही देखेंगे कि सोसाइटी क्या है, चेंजेबल है, यानी कि सोसाइटी कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं रह सकती है. तो सोसाइटी ऑलवेज डायनेमिक, यानी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द सर्कमस्टेंसेस, और यू कैन से चेंज अकॉर्डिंग टू द जनरेशन टू द जनरेशन. उस अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से क्राइम कमिट होता है, जिस फॉर्म में, या कोई भी एक नया कोई भी मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, या फिर लेजिस्लेचर को लगता है कि इस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, तो वो लॉ जो बनाया जाता है, तो यानी कि जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई, जैसे हमारी सोसाइटी डायनेमिक हुई ना, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉ है वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ, और हमारा जो लॉ है वो भी क्या हुआ, डायनेमिक हुआ, यानी चेंज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. लॉ ऑटोमेटिकली चेंज व्हेन द सोसाइटी ग्रो और व्हेन द सोसाइटी चेंज. दे आर बोथ डायनेमिक इन नेचर. दोनों चीज़ क्या है, फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दिस इज ऑल अबाउट द सोशलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस. अब अगर हम लोग इसके इंडेक्स में चलते हैं जुरिस्प्रूडेंस के, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर. क्यों, क्योंकि हमने क्या बात करी, द नॉलेज ऑफ लॉ मीन्स वो चीज़ जो लॉ से रिलेटेड है. तो हमने हर थ्योरी के बारे में, हर जुरिस्ट के बारे में पढ़ाई करी है. ऑस्टिन, बेंथम, सेवेग्नी, हिस्टोरिकल स्कूल, पॉलिटिकल स्कूल, सोशलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, ये सारे स्कूल्स में बहुत सारे जुरिस्ट थे. अब वो जुरिस्ट जो थे, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ बताए थे, जुरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों की कमी रह गई और क्या क्या अपन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसमें ये भी बोला गया है, इसका स्कोप ये बोलता है कि ये बहुत वाइडर स्कोप है, ये लिमिटेड स्कोप नहीं बोला जाता, बिकॉज ये किस पे डिपेंड है, हमारी सोसाइटी पे डिपेंड है. इसलिए मैंने आपको बोला कि सोशलॉजी की मीनिंग के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए. यानी हमारी सोसाइटी जो है वो लिमिटेड नहीं है, बिकॉज हमारी सोसाइटी यानी हम सब, तो हम सब तो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या है, बहुत वाइडर टर्म में, और यू कैन से बहुत एक्सटेंशन टर्म में है ना. तो उस चीज़ की वजह से जो जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप है वो भी क्या है, बहुत ही वाइडर स्कोप है. इसी को बोलेंगे, इसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, वाइडर स्कोप होगा, और डायनेमिक के नेचर होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा.
अगर यहाँ पे अपन लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात करता है। जैसे एक टर्म थी, मैंने आप लोगों को मेरे लेक्चर में बताया था, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन। उस टर्म में मैंने आपको ये बोला था कि ये टर्म थी, ये लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन। इट मीन्स दैट वो चीज़ जो बियॉन्ड द पार है, यानी वो चीज़ जो हमारी चीज़ से, हमारी बाउंड्री से बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज़ जो हमारी बाउंड्री के बिल्कुल बाहर तक जाती है, वही होती है एक्स्ट्रा वर्जन। तो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन जो था ये जूलियस स्टोन ने दिया था, और ये बोला था कि जो लॉयर है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। अब वो रोल कैसे प्ले करता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके से लोग हैं, डिफरेंट माइंड्स हैं, और नए ग्रोथ हो रही है हमारी सोसाइटी की, तो एक नए तरीके से क्राइम करते हैं लोग। उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें लॉ को बनाते हैं। वो जो लॉ बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारी सोसाइटी से क्राइम को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। तो जो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन की अगर हम लोग बात करने चलते हैं, तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो लॉयर होता है, जो एडवोकेट होता है, उसको हर सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी ज़रूरी है। यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता है मुझे इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी आता है, बट मेरे को साइंस नहीं आता है। नो, क्यों? क्योंकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसका तो मीनिंग ही यही है कि द साइंस ऑफ लॉ, और यू कैन से द फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। आप लोग आज मेरे लेक्चर्स को अगर देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई स्ट्रीम से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये हर चीज़ की बात करता है, ये लॉ की बात करता है, साइंस की बात करता है। साइंस की कैसे बात करता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था, ऑस्टेन के बारे में पढ़ा था, बेंथम के बारे में पढ़ा था। तो साइंस की ये ऐसे बात करता है क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रूफेबल सब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने कोई भी लॉ बनाया तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसको क्या किया जाता है, पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, फिर एक रिजल्ट के ऊपर जाया जाता है, उसी को बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी 100% परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट, वही होता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। और यू कैन से द साइंस ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है, बिकॉज हर चीज़ में जो है ये अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ आएंगे इसके। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फर्स्ट वर्ड से इज दैट स्कोप का फर्स्ट पॉइंट, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी का जो साइंस है, यानी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे माइंड्स हैं, बहुत सारे माइंड्स हैं, बहुत सारे क्राइम्स होंगे। जब इतने सारे क्राइम्स होंगे तो उसके लिए क्या निकलेगा, हमारे लिए लॉ आएगा। तो उस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो स्कोप है ये बहुत वाइडर है, इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं फ्रॉम द सोशल साइंस। अनदर पॉइंट सेज दैट द डायनेमिक सब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया डायनेमिक कैसे होगा, चेंजेबल, इसको बोलते हैं चेंज। मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या, कौन सा साइन होता है, ये चेंज का साइन होता है। इसका मतलब सोसाइटी कोई भी फिक्स नहीं है, सोसाइटी ऑलवेज चेंज इन नेचर, चेंजिंग नेचर की सोसाइटी, ठीक है, यानी डायनेमिक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज और अकॉर्डिंग टू द जनरेशन टू जनरेशन। जितना ज़्यादा हम लोग मॉडर्नाइजेशन को अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग चेंज होंगे। अनदर पॉइंट से इज दैट, आज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का ही एग्जाम्पल ले लो, क्या पहले होती थी ऑनलाइन क्लासेस? नहीं, पहले क्या होता था, हम लोग आमने सामने ही पढ़ाते थे। बट अब हम लोग आप लोगों को कैसे पढ़ा रहे हैं, एक छोटे से स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे। तो ये क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन ही तो है, ये हमारी सोसाइटी चेंज ही तो हुई है, यानी डायनेमिक सब्जेक्ट, और यू कैन से डायनेमिक इन नेचर। अनदर सेज दैट डिफरेंट स्टेटस फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। इसका क्यों डिफरेंट है स्टेटस, इसका डिफरेंट स्टेटस इसलिए बिकॉज ये हर सब्जेक्ट की बात करता है, ये हर नॉलेज की बात करता है, ये पर्टिकुलर लॉ को बहुत ही ज़्यादा बाइंड करके रखता है, और लॉ की तो बहुत ज़्यादा ही बातें करता है। इसमें बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, एक ने दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया और उसमें कुछ ना कुछ और एड ऑन किया, यानी उसको क्या बनाया, और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया, इफेक्टिव बनाया है। Another says that
नो लिमिटेड स्कोप, नो लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या है, बहुत ही वाइडर स्कोप है, अगर लिमिटेड नहीं है तो वाइडर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बहुत ही वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों से क्या बनी है, सोसाइटी बनी है। अगर हम लोग सब मिलके अपना माइंड यूज़ करें, हम लोग सब मिलके कॉपरेशन करें एक दूसरे के साथ में, हम लोग सब मिलके इतना अच्छे रिलेशंस क्रिएट करें कि पोलाइटली और बहुत ही स्मूथली जो है उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सके। यानी लिमिटेशन नहीं है, वाइडर है, बहुत ही ज़्यादा वाइडर है, इंटरनेशनल अरीनाज के ऊपर भी जूरिस्प्रूडेंस वर्क करता है। Another point says that the fifth point, the science would be more proper and useful. ये मोस्टली साइंस की बात ही क्यों करता है भाई, ये बात इसलिए करता है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस भी साइंस की तरह ही वर्क करता है, जिससे साइंस क्या करता है, एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। जूरिस्प्रूडेंस भी सेम यही करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, लोगों को एनालाइज करता है, उनके जितने भी क्राइम्स हैं उनको एलिमिनेट करता है हमारी सोसाइटी से। द रोल ऑफ jurisprudence is to eliminate the crime from our society. So next point says that the science would be the proper and यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसका बिल्कुल 100% द एक्यूरेट रिजल्ट उसका सामने आता है हमारे। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, systematic and scientific study. How you can say that fundamental principles है, ये scientific study है और ये प्रूफेबल है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हमारे लॉज के ऊपर डिपेंड है। अभी हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस की इतनी सारी बातें करी, तो हमने क्या किया, हर चीज़ में लॉ की बात करी। जैसे कि हम लोग अगर सोसाइटी की भी बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो अपना अपना माइंड यूज़ करके एक नया क्राइम कमिट करते हैं। उस नए क्राइम कमिट करे हुए को हम लोग क्या करते हैं, अमेंड करते हैं और इवेलुएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सेक्शन 31 है, ठीक है, अब एक नए तरीके से क्राइम कमिट हुआ और एक नया एड ऑन हुआ इसी प्रोविज़न के अंदर, यानी क्या हुआ, इवेलुएट हुआ, तो 31A इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हमारे जो लॉज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इन्फ्रिंज किया जाता है तो क्या होगा, एक नया लॉ आएगा और हम लोगों को क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और you can say the systematic and the scientific study means it is very provable, means the accurate result. According to P.B. Mukherjee says that the behavior of men, the jurisprudence also study the behavioral study of men in the society. It also include the political, social, cultural and economic ideas. This is say about the P.B. Mukherjee says that the jurisprudence is include the behavior of men, which also include in society, says that economic, social, cultural and political ideas. वो कैसे होगा, क्योंकि सोशलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस किसकी स्टडी करते हैं, लोगों की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं, मेन की स्टडी करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक आइडियाज़ देखते हैं, कल्चरल आइडियाज़ देखते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़, सोशल आइडियाज़, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, हमारी सोसाइटी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हम थोड़ा सा इसके कंटेंट्स की बात करते हैं आगे। अब हमने बात करी अभी स्कोप की, अब हम लोग देखते हैं आगे एक और कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट सेज दैट द सोर्सेज, अनदर सेज दैट द लीगल कंसेप्ट एंड थर्ड सेज दैट द लीगल थ्योरी। इसका मतलब क्या है, देखो सोर्सेज का मतलब है जूरिस्प्रूडेंस आया कहाँ से था और उसमें क्या क्या सोर्सेज हम लोग इंक्लूड करते हैं मेनली सब्जेक्ट में। हम लोग बात करते हैं लीगल कंसेप्ट, ऐसे कौन से कंसेप्ट हैं जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं, क्यों हमने थ्योरीज को इंक्लूड किया। थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं, ऑस्टिन बेंथम, सेवेग्नी एंड पुचता एंड ऑल। अब हम लोग बात करेंगे अगर सोर्सेज की, तो सोर्सेज का मतलब क्या है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स, यूसेजेस, precedents, the sources of law, the codification of law, the judicial interpretation. This is all about the sources. And another point says that the legal concept says that the rights, the property, the possession, the ownership, obligation, acts, negligence and etc. This says that
कोई भी ऐसी चीज़ है अगर कोई गलत हो रही है तो क्या क्या लीगल कंसेप्ट होगा जूरिस्प्रूडेंस में, हम लोग एक नया लॉ बना सकते हैं, हम उसमें इवेल्युएट कर सकते हैं, हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। अगर किसी एक्ट की लाने की ज़रूरत लगती है तो हम लोग उसमें एक्ट भी लेकर आ सकते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि अगर आप लोगों की ड्यूटी है, अगर आप लोगों का राइट है, तो इधर मेरी भी ड्यूटी, मेरा भी राइट है। वेयर देयर इज राइट देयर इज अ ड्यूटी। ओनरशिप, हम लोगों की खुद की प्राइवेट ओनरशिप होती है। पोजेशन यानी जो प्रॉपर्टी हम लोगों के पास अभी पोजेस्ड में है। दिस इज ऑल अबाउट सेज दैट द लीगल कंसेप्ट। अनदर पॉइंट सेज दैट लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसके अंदर इंक्लूड होती है, बहुत सारे ऐसे जुरिस्ट होते हैं जो अपने व्यूज़ बताते हैं। उस व्यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे लॉ एज इट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इन सोसाइटी। कौन सा लॉ हम लोगों की सोसाइटी में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या उसका फंक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स हम लोगों को क्यों करना है, ये हमें हमारी सोसाइटी को डेवलप करना है। घूम फिर के हमें हमारी सोसाइटी को डेवलप ही करना होता है। एंड चेंजिंग इकोनॉमी यानी हमें मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, हमें नया इनोवेटिव आइडियाज़ डालना है। तो ये सब केस की बात करते हैं द कंटेंट्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। मीन्स स्कोप बोलता है कि हम लोग वाइडर हैं, हम लोग लिमिटेड नेचर के नहीं हैं, बिकॉज हम लोगों से सोसाइटी बनी है, हम लोग बहुत सारे हैं, हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस रिलेशंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्कोप। अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करते हैं, और इसमें क्या कंटेंट्स होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट को उठाने से पहले हमेशा उसके स्कोप और उसके कंटेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंटेंट्स क्या हो गए, 3 कंटेंट्स हो गए, लीगल थ्योरी, लीगल कंसेप्ट एंड थर्ड इज sources. This is all about the concept. I hope my video is clear. If anyone doubt, then you can comment me and share your doubts. I can clarify your doubts. Thank you so much. This video will be posted on gurukpu.com on Biyani Group of College. Thank you so much.